नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र से संबंधित यदि हमारे अंदर कौशल नहीं हैं, तो उस क्षेत्र से संबंधित हम सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं और कौशल सीखने के लिए हमें स्वयं अध्ययन करना पड़ता है तथा अपने अनुभवी व्यक्तियों का अनुसरण करना पड़ता है। इसके साथ-साथ प्रबुद्धजनों का सानिध्य भी लेना पड़ता है। मित्रों, इसके बिना कौशल विकसित नहीं होते हैं। क्या कोई एक कुशल कारीगर बनना चाहता है तकनीकी के क्षेत्र में, तो वह क्या बिना तकनीकी के शिक्षा लिए हुए या किसी अनुभवी व्यक्ति के पास अपना बिना समय व्यतीत किए हुए तकनीकी की शिक्षा ले सकता है? नहीं ले सकता है मित्रों। इसी प्रकार से जब हम समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, तो हमें सामाजिक मूल्यों पर चलते हुए नैतिकता को आधार बनाते हुए हमें समाज सेवा करनी होती है। इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति संसद भवन पहुंचना चाहता है और विधानसभा पहुंचना चाहता है, जिला पंचायत में पहुंचना चाहता है। किंतु मित्रों, यदि उसकी भाषा शैली असंवैधानिक, असंसदीय और अवैधानिक, अनैतिक है, तो वह किस प्रकार से अपने गंतव्य तक पहुँचेगा? मित्रों, बिना प्रशिक्षण के, बिना शिक्षण के कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच पाता है। और कुछ समाजसेवी ऐसे हैं, कुछ राजनीतिक ऐसे हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में उतरे हुए हैं तथा राजनीतिक व्यक्ति जो विधानसभा एवं लोकसभा यानी कि संसद भवन तक पहुंचना चाहते हैं, किंतु उनकी भाषा शैली असंवैधानिक, असंसदीय, अमर्यादित और अनैतिक है। तो क्या यह आपको वहां तक पहुंचा पाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि कभी नहीं पहुंचा पाएगी। लोगों पर व्यक्तिगत एवं पारिवारिक टिप्पणियां लोग करने लग जाते हैं, तो यह परिलक्षित नहीं होता है कि आप अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि मित्रों, होनहार के होत चीकने पात, होनहार और वीरवान। मित्रों, होनहार और वीरवान, जो होनहार व्यक्ति है वो सदैव जिज्ञासु बना रहता है, अध्ययन का शौकीन होता है और वीरवान सदैव वीरता के पथ पर आगे चलता रहता है। यदि हम समाज सेवा करते हैं तो सामाजिक मूल्यों पर करें, जैसे हम सहयोग, समन्वय के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हुए, एक दूसरे से शिष्टाचार पूर्वक वार्तालाप करते हुए अपने समाज सेवी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ ही जो हमारे बंधु भाई हैं, पीड़ित हैं, चाहे मानवीय आपदा से पीड़ित हैं या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हैं, हम उनके साथ में खड़े हुए, सुख में भी खड़े हुए, दुख में भी खड़े हुए एवं मंगल दिवसों पर भी हम उनके साथ खड़े हुए। और इसके साथ जो हमारे भाई बंधु राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वह लोग संसदीय, संवैधानिक, मर्यादित एवं नैतिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्य के साथ आगे की ओर बढ़ें। मित्रों, यहाँ पर बड़ी ही विडंबना की बात है, जो व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं, यदि वह कौशल से परिपूर्ण हैं और जिन लोगों ने इन कौशलों को प्राप्त नहीं किया है, फिर वह क्या करते हैं, अनावश्यक कुचक्र रचने लग जाते हैं, षड्यंत्र रचने लग जाते हैं, विघटन करने लग जाते हैं, तो कपट करने लग जाते हैं। तो मित्रों, ऐसे लोगों से सदैव सावधान रहिए। जो भाई बंधु जमीन पर उतर करके काम कर रहे हैं, लोगों के साथ में हैं, लोग उनका साथ अवश्य देंगे। जो वाणी से विनम्र हैं, हमें सीखना पड़ेगा और स्वयं सीखना पड़ेगा, किसी के सानिध्य में रह कर के सीखना पड़ेगा। हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और एक दूसरे का मान सम्मान
हमें बरकरार रखना होएगा। अति उत्साहित और व्याकुल होकर के हम यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसमें हमारी ही हानि होएगी, यानी कि जो व्यक्ति उस क्षेत्र में उतरा हुआ है उसकी सबसे बड़ी हानि होएगी। बाकी वह स्वयं ही चिंतन करे। तो मित्रों, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, यदि हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र से संबंधित अपने अंदर कौशल विकसित करें और एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सानिध्य लें, वह भी शिष्टाचार एवं मर्यादित शैली में। इसके साथ-साथ में हम स्वयं भी चिंतन मंथन करें, लोगों से मिलें, भ्रमण करें, बैठकें आयोजित करें और अपने अभियान को सफल बनाएँ। एक दूसरे से स्वस्थ वार्तालाप करते हुए हम आपस में संवाद स्थापित करें। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो पाएँगे। मित्रों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हम स्वयं ही सबसे बड़े बाधक हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हम स्वयं ही सबसे बड़े साधक हैं। तो यदि हम साधक बनते हैं तो हमें सानिध्य ग्रहण ही करना पड़ेगा और बिना सानिध्य के हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे, क्योंकि मानव की कुछ ऐसी व्यवस्था है कि इसमें सामाजिक क्रम का हमें पालन करना ही पड़ता है। प्रबुद्ध जनों से हमें विचार लेने पड़ते हैं और वह विचार आगे चल कर के फलीभूत होते हैं। यदि आप ऐसा अनुसरण नहीं करते हैं तो फिर सफलता प्राप्त करने में आप अनेक प्रकार के प्रयास करेंगे, किंतु आपको सफलता नहीं मिलेगी। जब प्रबुद्ध जनों का सानिध्य प्राप्त होता है, अनुभवी व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त होता है, हम स्वयं स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमें सफलता तुरंत प्राप्त हो जाती है। कर्म वही करो जिसमें मिले फल, वह कर्म ना करो जो हो जाए निष्फल। मित्रों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी कार्य को करें जो उसका तरीका है, उसका क्रम है और उसके चरण हैं, उनका अनुपालन करते हुए हम अपने कार्य को करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसके साथ ही हम कुचक्र रचने वाले अति महत्वाकांक्षी, कपटी, विघटनकारी, कपटाचारी, षड्यंत्रकारी इन लोगों से सदैव ही सदैव सतर्क रहें और धरातल पर काम करें। जैसा कि वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है कि केवल लोग सोशल मीडिया के माध्यम से समाज सेवा करना चाहते हैं। सोशल मीडिया से मित्रों हम एक दूसरे तक सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं, किंतु हमें समाज सेवा या राजनीति के लिए जमीन पर उतर करके ही वह भी एक व्यवस्थित क्रम का पालन करते हुए कार्य करना होएगा, तभी सफलता अर्जित होएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।